दोस्तों, क्या हो अगर आपको ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाए जिससे कि आप हमेशा अमर हो जाए और फिर एक बंकर जैसी जगह में फंस जाए। अब आप वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर कुछ आदमखोर इंसान है जो आपको खा जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस खौफनाक कहानी को। तो कहानी शुरू होती है और हम कुछ ट्रक को जाते हुए देखते हैं, जिसमें अबोना गांव के कुछ लोग मौजूद हैं। इसमें ज्यादातर जवान लोग हैं, जिसने हमारे कहानी के दो अहम किरदार केविन और उसकी वाइफ वीणा भी मौजूद है। सभी लोग बहुत ही शांत और डरे हुए थे, लेकिन आखिर उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। तो फिर वो आपस में बात करना शुरू करते हैं, जिसमें से एक आदमी सबको बताता है कि उसकी गर्दन पर उन लोगों ने किसी तरह का इंजेक्शन लगाए, जिससे यह उसे बहुत तेज भूख लग रही है पर बहुत दर्द भी हो रहा। तो एक दूसरा शख्स भी वही बोलता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा। धीरे धीरे करके सभी को मालूम लग जाता है कि उन्हें कोई खास तरीके का इंजेक्शन लगाया गया है, लेकिन ये सब चीजें सोचने से पहले उन्हें तो वहां से भागना होगा। ये लोग देखने में बहुत ही खतरनाक है और शायद इन सभी को एक जगह ले जाकर मारते हैं। अभियान केविन सभी से कहता है कि क्यों ना हम सब एक साथ हो जाएं और फिर लोगों पर हमला कर दें, लेकिन सभी लोग इसे राजी नहीं थे क्योंकि उनके पास हथियार थे। पर केविन का कहना है कि उनकी तादाद कम है और हम लोग ज्यादा है तो हम उन पर हमला कर सकते हैं और उनसे जीत भी सकते हैं, लेकिन कोई उसके बात से राजी नहीं था। उधर हम ट्रक ड्राइवर को बात करते हुए सुनते हैं, जिसमें वह कहते हैं कि इन लोगों की कीमत सिर्फ $1 या $2 है। देखने से तो साफ पता चल रहा है कि ये इन सभी को मारने वाले हैं, पर कहां और कब और क्यों, यह सब आपको पता लग जाएगा। वहीं पीछे बैठे लोगों का डर बढ़ता जा रहा था। उन्हीं में से एक जवान लड़का जो अपनी मां के साथ ट्रक में था, वो ट्रक से उतरकर भागने लगते हैं और उसे ग्रुप वाले देख लेते हैं और सारे बाहर आते हैं और उस लड़के के पैर पर गोली मार दी थी, जिसे यह वे भाग ना सके। और उसकी मां चीखती रहती कि ऐसा मत करो, लेकिन ये लोग आखिर करना क्या चाह रहे हैं किसी को पता नहीं है। सभी उस लड़की को अपने बॉस के पास लेकर आते हैं, जो ऑर्डर देता है कि उसे रस्सी से बांध और उसकी मां को चुप करा दो। वो लोग उस लड़के को रस्सी से बांध देते हैं और ट्रक में फंसाकर उल्टा खींचने लगते हैं, जिससे यह उसकी बॉडी ये 2 टुकड़े हो जाते हैं। और यह दर्दनाक मंजर उसकी मां की आंखों के सामने हो रहा था। एक की उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और अपने बेटे की मौत देखकर उसकी मां को दिल का दौरा पड़ जाता है और वे वहीं मारी जाती है। लेकिन इससे उन गुंडों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो थोड़ी दूर चलने के बाद जगह अपनी ट्रक को रोकते हैं और सभी आदमी को बाहर निकालते, लेकिन तभी केविन लीडर की गन छीन लेता है और उस पर तान देता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। वो सभी अगर चाहते तो उनसे लड़ सकते थे, लेकिन सभी डरपोक निकलते हैं और इसीलिए केविन फंस जाता है। गुंडे केविन से बंदूक छीन लेता है और उसे बुरी तरह से मारता है। इसी मौके का फायदा उठाकर उनमें से 2 आदमी भागना शुरू करते हैं, जो के सबसे बड़े बेखौफ होते हैं और देखते ही देखते वे गुंडे उन्हें गोली से उड़ा देते हैं। आप सभी को अपनी इस बीच में लीडर बताता है कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ सभी को यहाँ से भागने का, जो भाग जाओ यहाँ से। लेकिन जानते थे कि इसमें जरूर उनकी कोई चाल है। अब सभी लोग भागना शुरू करते हैं और तब जाकर वो लीडर अपना शिकार करना शुरू करता है। वह एक एक इंसान को एरो से मार रहा था। केविन कई लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मारे जाते और भागते भागते यह काफी दूर निकल आए थे और जिंदा बच्चे थे सिर्फ 3 लोग, केविन, उसकी वाइफ और एक जॉन नाम का आदमी, लेकिन जॉन भी घायल है। वीणा जो उसकी वाइफ थी तेजी से आगे बढ़ रही थी और इसी चक्कर में हुए खाई में गिर जाते केविन उसे बचाने के लिए उसमें कूद जाता है और वे खाई बहुत ही गहरी थी, उसने पानी भी जमा हुआ था और जॉन चोटिल हालत में परेशान है कि वह कहाँ जाए। इसी बीच कई गोलियां लगी और वे सीधा उसी खाई में गिर जाता है, जहां पर की भी मौत हो जाती है। मतलब गुंडे अभी भी आसपास है। आवाज सुनकर केविन और वीणा छुप जाते हैं और ग्रुप का एक आदमी उन्हें ढूंढते हुए यहां तक पहुंच चुका था, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाता है क्योंकि उसका साथी उसे वापस बुला रहा था। इसके लिए इनकी जान बच जाती है। इधर लीडर के पास एक मैसेज आता है कि जो लोग जख्मी हैं उन्हें वापस लेकर आओ, लेकिन लीडर उनकी बातों को इग्नोर कर
देता और या हम जान पाते हैं कि इनके ऊपर कोई बॉस है जो कि ये काम उनसे करवा रहा है। तभी हम देखते हैं केविन और वीणा पर जो एक सूखी जगह जाते हैं जहां पर वीणा को होश आता है और वह गुंडों के बारे में पूछती है तो केविन उसे बताता है कि वह अभी जेल चले गए हैं, लेकिन वीणा भी बहुत डरी हुई थी। उसे आज रात वहीं रुकने को कह दिया था कि सब कुछ शांत हो जाए। केविन बताता है कि यह खाई जरूर वोल्केनो से गिरने से बनी होगी। यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है और हमें यह भी नहीं पता है कि यह किस लोकेशन पर मौजूद है। अब धीरे धीरे रात हो जाती और तभी केविन को कुछ आवाजें सुनाई देती है जो कि एक घायल आदमी की थी। वो भी खाई तक पहुंच चुका था और केविन से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, और वे चिल्लाने लगते हैं और उन गुंडों को बुलाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर केविन बहुत डर जाता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और में पता चलता है कि यह बस उसका एक सपना था। अब केविन जॉन की लाश को देखता और इसे सही पोजीशन में रख देता, क्योंकि उसे देखकर उसे बुरा लग रहा था और उसकी जेब से लाइटर निकालकर आग जलाते हैं ताकि थोड़ी रोशनी हो सके, क्योंकि रोशनी से हमें उम्मीद मिलती और डर नहीं लगता है। लेकिन वीणा भी बहुत डरी हुई थी। वो बार बार ऊपर की तरफ देखे जा रही थी, कहीं वह गुंडे फिर से ना जाए। केविन बताता है वो लोग जानवर है और वो लाशों को खाएंगे और मजे करेंगे। कुछ दिन तक वो लोग यहीं घूमेंगे। अब वीणा उसे मना करती है कि आग में जला उन्हें पता चल जाएगा, लेकिन के कहना था कि आग से जंगली जानवर दूर रहेंगे। इसी डर में पूरी रात बैठे बैठे निकल जाती है। सुबह का सूरज निकलता है, लेकिन इनके लिए कोई उम्मीद लेकर नहीं आता। वीणा को गहरी चोटें लगी है, अगर वे वहाँ नहीं निकली तो इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो केविन के पास एक अटलांटा वो पर कुछ सूखी लकड़ियाँ देखता है जिसकी मदद से ऊपर चढ़ सके। अब वह जॉन और खुद के कपड़े निकालता है और उन्हें भिगाकर रस्सी बनाता है और फिर उस रस्सी में लकड़ी बांधकर ऊपर से नीचे कपड़ा जाकर फंस जाए और आराम से वहां से निकल सकते हैं। लेकिन केविन का वजन ज्यादा था, इसलिए वीणा की यदि एक को पहले मुझे चढ़ने दो। लेकिन केविन खुद ही चलने लगता और वो चलते चलते बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी कपड़ा फट जाता और वो सीधा नीचे आकर खाई में गिरता। उसके घुटने में गहरी चोट आ गई थी और उसे वीणा की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन वे अपने पैर को लेकर परेशान हैं। देखी कि उसकी हड्डी टूट चुकी है और वो सही से चल नहीं पाएगा, इसलिए उसे वापस कपड़े पहनने वो कहती हैं। पर क्या कहता है कि हम भले ही गोली ना से मरे हो, लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगे। वीणा ने उसे हौसला दिया कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे, तुम बस अपना दिमाग चलाते रहो। परिचय वेन्यू पर देखता और हंसने लगता है तो वीणा पूछती है तुम पागल हो क्या जो हंस रहे हो। केविन बताता है कि हम पहाड़ों के बीच में हैं और ऊपर देखो बादल आ चुके हैं, इसका मतलब बारिश होने वाली है और थोड़ी देर में यहाँ बाढ़ आ जाएगी जिससे कि हम तैरकर ऊपर निकल जाएंगे। बारिश होना शुरू होती है, लेकिन वीणा को तैरना नहीं आता, इसलिए वो रोने लगती है। दूसरी मुसीबत की बारिश की वजह से मिट्टी भी गिरने लगी थी, कभी बारिश के लिए मुसीबत बन चुकी थी। और तब केविन उसे समझाता है कि डरो मत, यह बारिश ज्यादा देर तक नहीं होने वाली है। और होता भी ऐसी थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है, लेकिन अब जो भी पीने का पानी रहा वो सब गंदा हो चुका था। हर तरफ कीचड़ था, लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत थी वे आदमखोर इंसान। क्या वह फिर से वापस आ चुके थे और एक आदमी की आवाज आती है देखो इधर एक गड्ढा और हो सकता है कि हमें कोई में मिल जाए। यह सुनकर तो मानो दोनों की रूह कांप जाती है और भागते हुए झाड़ियों में छुप जाते हैं जिसे ऊपर से उन्हें कोई देख न सके। और छुपे छुपे रात हो जाती है जिसे कि आदमखोर वापस चले जाते हैं, लेकिन अभी ने फिर से भूख लगना शुरू हो जाती है। अब इनके पास कोई चारा नहीं है और अगर इन लोगों को खाना नहीं खाया तो यह कमजोर हो जाएंगे। लेकिन केविन बार बार कह रहा था कि हमें बस बारिश का इंतजार करना चाहिए, पर वीणा का कहना था कि हम बस पानी पर जिंदा नहीं रह सकते, हमें खाने की भी जरूरत है। आवाज आती है इनकी दूसरी रात और दोनों फिर से आग जलाते हैं और सुबह का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन रात में एक अजीब सी चीज होती है। जॉन अचानक से जिंदा हो गया था और वो अचानक से केविन पर हमला कर देता और वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मोटो एक ज़ॉम्बी बन चुका था और यहाँ केविन आग से जला देता है जिससे कि वह फाइनली मारा जाता है। तो दोस्तों आगे कहानी में क्या क्या होने वाला यह आपके होश उड़ा देंगे। दोनों थोड़ी देर तक आराम करते हैं, लेकिन केविन को कुछ अजीब सा फील होता है तो वीणा को वीणा को अपनी गर्दन से करवाता है जहां पर उसे निशान लगाया गया था। अब यहाँ वीणा भी अपनी गर्दन से करवाती है
तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन जब केबिन की गर्दन देखती है तो उसे इन्फेक्शन फैल चुका था और ये इन्फेक्शन उसी इंजेक्शन का था जिसे उन गुंडों ने लगाया था और अब जाकर उसका असर दिखने लग गया था। पर वीणा यह बात उसे नहीं दादी और कहती है कि सब कुछ ठीक है, हमारे इम्यून पावर बहुत ही अच्छी है, इसलिए उसे इंजेक्शन ने हमें कोई असर नहीं किया। बस थोड़ी देर बाद वो अकेले बैठकर रोने लगती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि केविन अब नहीं बचेगा। अब दोनों एक दूसरे से गले लगाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन आधी रात में वीणा को कुछ आवाजें आती है और वो देखती है कि जॉन कुछ खा रहा है। जब उसके बाद आजादी अचानक से वे उस पर हमला कर देता है, लेकिन यह बस उसका एक सपना था। जब उसकी आंख खोल दिया जो सुबह हो चुकी थी, लेकिन सुबह होती है वह भी और अवनी केबिन की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी थी, उसके बिहेवियर में चेंज होने लगे। तो वीणा उसे पुकारती है केबिन तुम ठीक हो ना, और तभी अचानक एक फ्रॉक को पकड़कर खा रहा था और उसे वीणा को भी ऑफर करता है और उसे देखकर वीणा वॉमिटिंग करने लगती है। और अब यहाँ केबिन की आंखें भी सफेद होने लगी थी और वो ज़ॉम्बी में बदल चुका था। वीणा उसे संभालती है। उसकी बात सुनकर केबिन थोड़ी देर के लिए होश में आए और यहाँ इनकी किस्मत अच्छी थी कि अब बारिश होना शुरू हो गई थी और खाई में पानी भरना शुरू हो जाता है। केबिन वीणा को पकड़ता और कुछ झाड़ियों के सहारे ऊपर पहुंचा देता, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो पानी में डूब चुका था और वीणा उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अंदर जा चुका था। अभी वीणा लौट जाती है और खुद को समझाने लगती है कि नहीं, यह मेरी गलती नहीं है, वह इंसान नहीं था इसलिए उसे मानना पड़ा, वह बदल चुका था। वह गौर से माफी मांगती और उन्हें भी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जिसके बाद उसने भागना शुरू कर दिया। लेकिन अब हर तरफ ज़ॉम्बी फैल चुके थे। सामने हम एक आदमी वह देखते हैं जो एक दूसरे आदमी की लाश को खा रहा था, जिसे देखकर वह बहुत डर जाती है और भागने लगती है और इसी चक्कर में वो फिर से खाई में फिसल जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है केबिन से। जी हाँ दोस्तों, अभी भी जिंदा था, लेकिन नीचे रूप में वीणा उसे लात मारती है, जिससे वह सीधा वापस पानी में गिर जाता है और अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाती है। तो बस भागती रहती है कि शायद उसे कोई मदद कर दे, और इसी तरह भागते भागते वो रोड पर पहुँचा दिया जहाँ पर एक ट्रक उसकी तरफ आ रहा था। उससे को देखकर वीणा उसे मदद मांगती है, लेकिन गैस करिए उस ट्रक में कौन था? जी हाँ, वही गुंडों का लीडर जो बाहर निकालता है और वीणा को मारकर बेहोश कर देता है और कहता है कि इसका गलत करो, हम देखते हैं कि वीणा भी इन्फेक्टेड है, और लीडर ऑर्डर देता नेर चौक में डाल दो। वीणा को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ है। दोस्तों से इंजेक्शन की वजह से वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है और जब उसे ट्रक में बढ़ाया ज्यादा तो हम देखते हैं कि वहाँ पहले से ही 320 मौजूद है जो उसका क्या हाल करेंगे, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी में हुआ क्या तुम्हें आपको बता दूं कि ये गुंडे कंपनी के लिए काम करते हैं जो कि इसी तरह की मेडिसिन बना रही है और उस मेडिसिन की टेस्टिंग इंसानों पर ट्रायल की जा रही है। अगर वो टेस्ट में फेल हो गए हैं तो ये लोग उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, इसलिए सभी आदमखोर उन्हें ढूंढ कर मार रहे हैं जंगल में, ताकि इन्फेक्शन बाहर न फैल जाए। और इसी तरह से यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो?